हेलो गाइस। सो कल हम लोग ने एक्सेल को स्टार्ट किया था, शुरू किया था एक्सेल के टॉपिक्स को। तो आज हम लोग एक्सेल का जो नेक्स्ट टॉपिक करने जा रहे हैं, मैंने आपको कल बताया था यहाँ से जो होम टैब है यहाँ पे ये चीज़ एक डिफरेंट आती है। नंबर वाला स्टाइल्स वाला भी थोड़ा डिफरेंट है, सेल्स भी डिफरेंट है, और ये वाला पूरा एडिटिंग टैब डिफरेंट है वर्ड से लेके। ठीक है, लेकिन हम इसमें प्रॉब्लम क्या आती है कि हम लोग सीधा नंबर से शुरू नहीं कर सकते यहाँ पे। ठीक है, इनको कहाँ यूज़ किया जाता है, जब जब जैसे जैसे आएगा हमारा कोई भी प्रॉब्लम आएगी उसको हम वहाँ पे यूज़ करते जाएंगे। तो सबसे पहले एक्सेल में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो क्या होती है? ऑपरेशंस। ठीक है, मैंने आपको कल बताया था कि एक्सेल बिल्कुल किसकी तरह है? मैथ्स की तरह। तो ऑपरेशंस क्या होते हैं? ऑपरेशंस हमारे पास जितने भी सिंप्लीफिकेशन में काम आते हैं, प्लस का आता है, माइनस आता है, मल्टीप्लाई आता है, डिवाइड आता है। ठीक है, ये हमारे क्या होते हैं? ऑपरेशंस। तो इसको हम लोग कैसे यूज़ करते हैं यही हम लोग देखेंगे इसमें। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। हम लोग क्या करेंगे, हमेशा याद रखना, कोई भी फार्मूला अगर हम लोगों को एक्सेल में लिखना है, ठीक है, तो फॉर्मूला कोई भी तो वो किससे स्टार्ट होगा? ऑलवेज स्टार्ट विद इक्वल। ऑलवेज स्टार्ट विथ, या तो इस साइन से शुरू होगा और या फिर प्लस के साइन से। ठीक है, हमेशा याद रखना। अब देखते हैं हम लोग क्या करते हैं। हम लोग यहाँ पे दो टीम्स ले लेते हैं हम लोग, टीम ए और टीम बी। ठीक है, और इनके पास क्या है? टोटल सम ऑफ मनी है इनके पास। ठीक है, टोटल रुपीज़, टोटल रुपीज़। मान लो क्या दो टीमें हैं हमारे पास, उन दोनों के पास अलग अलग पैसे हैं। इन टीमों में मान लो बंदे हैं। ठीक है, टीम ए का यहाँ भी कोई बंदा होगा, यहाँ ये टीम बी का भी कोई बंदा होगा। इन दिन तो सबके पास क्या है? पैसे हैं। पहले के पास पैसे हैं 12 रुपये, दूसरे बंदे के पास हैं 35 रुपीज़, तीसरे के पास है 36 रुपीज़, चौथे के पास है 24 रुपीज़, पाँचवें के पास है 25 रुपीज़। तो पाँच पाँच, यहाँ पे पाँच बंदे हैं, इनके पास पैसे हैं 21 रुपीज़, 36, 65, 54, 89। ठीक है, ये क्या है? दोनों टीमों के बंदे जो हैं वो, ये टीम ए का बंदा फर्स्ट रो में खड़ा हुआ है। ठीक है, ये रो नंबर 1 है, ये रो बी है, ये सी है, ये डी है, ये क्या है? ई है। ठीक है, मान लो 5 रोज हैं, वहाँ पे जो टीम ए का बंदा खड़ा है उसके पास 12 रुपये हैं, और टीम बी का जो बंदा है वो उसके पास 21 रुपये है। अब हम लोगों को टोटल बताना है कि दोनों के पास कितने पैसे हैं। ठीक है, दोनों के पास कितने पैसे हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा? सम करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा। तो हम लोग क्या लिखेंगे? फार्मूला को शुरू कैसे करते हैं? जैसे हम लोग सम ऐसे करते हैं, इक्वल टू किया, उसके बाद हम लोगों को पहला नंबर कौन सा है? 12, इसको क्लिक करना है। बीच में साइन किसका आएगा? सम का। दूसरा नंबर किसका कौन सा है? 21, इसको क्लिक करना है और एंटर मार देना है। तो आपके पास कितने पैसे आ गए? 33 रुपये। अब देखो, एक का हम लोगों ने पहली रो में कितने पैसे हैं? 33। दूसरी में कितने हैं? फिर से हम लोगों को ऐसा नहीं करने की जरूरत पड़ेगी, फिर से हमें सम लिखने की जरूरत नहीं है। सिर्फ क्या करना है, यहाँ पे आप लोगों ने अपना कर्सर रखना है, और ये देखो दो किस्म की, ये देखो अभी जो प्लस का साइन है ये अलग है, और यहाँ पे रख के, इस निशान पे रख के प्लस का साइन ऐसा आ जाता है। तो ऐसा जैसे ही प्लस का साइन बनता है तो लेफ्ट हैंड साइड वाला जो आपके माउस की लेफ्ट हैंड साइड होती है उसको प्रेस करके रखना है और ड्रैग कर लेना नीचे की तरफ। ये देखो, देखो ये रो 1 जो है 33 रुपये हैं, दूसरी रो वाले के पास एक 71 है, तीसरे वाले के पास 101 है, चौथे वाले के पास 78 है, पांचवें वाले के पास कितने हैं? 114 है। ठीक है, एक ये तरीका हो गया प्लस करने का। अब ये तरीका था ऐड करने का। अब दूसरा तरीका देखो, अब मैं बोलता हूँ टीम ए के पास टोटल कितने पैसे हैं, तो यहाँ पे इसका सम आएगा ना, तो हम इधर भी टोटल लिख लेते हैं।
ठीक है, यहाँ पे भी हम लोग टोटल लिख लेते हैं। तो टीम ए के पैसे देखो, अब हमारे पास फॉर्मूला फिर से इक्वल टू लिखो। पहले हमने क्या किया, प्लस का निशान डाला था ना। अब देखो दो नंबरों को तो दो नंबर प्लस कर देंगे। हम क्या करेंगे, पहले नंबर को सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद प्लस डालेंगे, दूसरे नंबर को सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद प्लस डालेंगे, तीसरे नंबर को सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद प्लस डालेंगे, चौथे नंबर को सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद प्लस डालेंगे, पाँचवें नंबर को सिलेक्ट करके एंटर मारेंगे। तो हम यस कर देते हैं। ठीक है, तो देखो बड़ा टाइम लगा, इतने में तो बंदा ऐसे कर लेता है। ये कोई सही तरीका नहीं है। ठीक है, जब भी हमारे पास ज़्यादा वैल्यूज हो, मान लो हमारे पास 200 बंदा हो तो फिर 200 बार हमें प्लस प्लस लिखना पड़ेगा, ऐसा नहीं करना है हम लोगों को। देखो पहला तरीका था आप लोगों को सिंपल, ये देखो पहला नंबर प्लस दूसरा नंबर कर लिया हम लोगों ने। अब देखो दूसरा तरीका क्या है, हम लोग क्या करेंगे, इक्वल टू लिखेंगे और हमारे पास फंक्शन क्या होता है, सम, SUM, सम लिखना है, ब्रैकेट शुरू करनी है आप लोगों को। अब देखो ब्रैकेट डालते कैसे हैं, शिफ्ट को दबा के आप लोगों को 9 वाले को करोगे तो ब्रैकेट शुरू हो जाएगी। ठीक है, या एक और तरीका होता है, वो भी बताता हूँ आप लोगों को। यहाँ पे जाना है और इस सबको पूरे पूरे को सिलेक्ट कर लेना और ब्रैकेट को क्या कर लेना है, बंद, ब्रैकेट बंद, हमारा 132 आ गया आंसर। दूसरा तरीका देखो उधर, अब इसका भी तो सम करना है हम लोगों को, इक्वल टू SUM सम। अब कुछ नहीं डालना ब्रैकेट को, टैब दबाना है, टैब होता है ना बटन, टैब को प्रेस करना है। तो यहाँ से लेके सब पूरे को सिलेक्ट कर लेना है जहाँ तक आपको जाना है, ब्रैकेट बंद, एंटर। अब टोटल करना है। दो तरीके आप लोगों ने प्लस करने के सीख लिए, एक ये वाला सम वाला। तीसरा देखो, अब मैं बताता हूँ, अब हमें क्या चाहिए कि टोटल कितने पैसे आए हैं। तो ये देखो इन दोनों को प्लस करना पड़ेगा, या फिर हम कह सकते हैं ये इस वाली रो को प्लस कर देते हैं। तो इस वाली रो को प्लस करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, तीसरा मेथड अपनाएंगे। पूरे को सिलेक्ट कर लो, जिन जिन को करना है सबको सिलेक्ट कर लिया। अब देखो सम का, ये देखो यहाँ आना आप लोगों को, इसको प्रेस करना है ऑटो सम। तो हमारा क्या हो गया, सम लिख के आ गया कितना, 397। ठीक है, अब हम इधर रो भी लिख देते हैं। अब देखो ये हमारे पास क्या था, सिर्फ हमने इसमें क्या किया, सम किया, लेकिन कितने तरीके से सम किया हमने, 3 तरीके से। सबसे पहला हमारा क्या तरीका था, सिंपल प्लस का साइन यूज करके। उसके बाद हमने सम फंक्शन यूज किया। उसके बाद हमने ऑटो सम ऑप्शन यूज किया एडिटिंग ग्रुप से। ठीक है, तो सम को ही हमने किया, लेकिन कितने तरीके से सम को किया हम लोगों ने, 3 तरीके से। ठीक है, तो सम, उसके बाद हम लोग इसको थोड़ा सा अच्छी लुक दे देते हैं। ठीक है, तो उसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले टेबल बना लो। देखो यहाँ पे जो है ना फॉन्ट ग्रुप, वही वर्ड वाला यूज़ करना हम लोगों ने, बॉर्डर दे लिया इसको। अब देखो, अब इसकी टॉप और बॉटम रो को अच्छे से हम लोगों को क्या करना है, ये देखो जहाँ हमें जाना है सेल स्टाइल, आप लोग ये देख लो, ये काम करता है ये। और अब यहाँ पे ठीक है, इसका भी सेल स्टाइल थोड़ा चेंज कर लो, क्योंकि ये क्या है, टोटल है, अलग दिखने लगा। हम लोगों को ऐसा ही दिखना चाहिए। अब देखो, अब और भी हम इसको और फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। इसकी फॉर्मेटिंग करने का तरीका बिल्कुल आप लोगों को वैसा ही है, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे ये देखो पूरे टेबल को फॉर्मेटिंग करने का तरीका। ठीक है, ये देखो जैसे मैं इसको यूज़ करता हूँ, ओके कर लो, ये देखो। ठीक है, ये फॉर्मेटिंग हो गई। देखो फिल्टर ऑल ये यूज़ हो गया। फिल्टर कैसे लगाते हैं वो बताऊंगा बाद में उसको। इसलिए मैंने बोला था कि यहाँ पे एक्सेल में क्या होता है कि हम लोग यहाँ से लेके पूरा वो टैब वाइज टैब नहीं सीख सकते, क्योंकि यहाँ पे सबसे पहले बेसिक चीज़ें क्या होती हैं, ऑपरेशंस, एक्सेल के ऊपर ऑपरेशंस कैसे यूज़ करते हैं। ठीक है, तो आज का हमारा फंक्शन क्या था, एक्सेल का ऑपरेशन कौन सा था, प्लस का। ठीक है, अभी हमने प्लस करना सीख लिया, हाउ टू ऐड, हाउ टू यूज सम फंक्शन इन एक्सेल। ठीक है, उसके साथ ही हम लोग, मैं आप लोगों को आगे के हिंट दे देता हूँ आप लोगों को। इसी टेबल को यूज़ करके हम लोग एवरेज निकालेंगे, मैक्सिमम मिनिमम निकालेंगे, काउंट नंबर्स निकालेंगे। सबसे पहले तो हम लोग इसी को करेंगे, जो हमने माइनस का, सब्ट्रैक्शन का और मल्टीप्लिकेशन का, एडिशन का हमारा हो गया है। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये सारा समझ आया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन पूछ सकते हो, या फिर आप लोग क्या कर सकते हो, जो हमारा क्लास का टाइम होता है, जो मेरे डेली स्टूडेंट्स हैं, रेगुलर स्टूडेंट्स हैं जो मेरे, तो वो हमारी क्लास होती है 9 से 10।
तो आप लोग मेरे को उसके कोई भी इसके रिलेटेड क्वेश्चन होगा वो पूछ सकते हो। तो आई होप आप लोगों को समझ आई होगी। सो थैंक यू गाइस।